हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बहुलक और माध्यक यानी कि माध्यिका की थी। आज हम माध्य करेंगे और माध्य के तीनों टॉपिक आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं प्रश्न, केवल इतना लिखा हुआ है कि माध्य ज्ञात करें। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी, हमें कोई शर्त नहीं है कि किस विधि से करना है। तो इस पैटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। अब अपने को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ रहेगा, यहाँ वर्ग और ये f। तो क्वेश्चन में ये दो चीज़ें दी हुई रहती है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमें दिया हुआ है और f भी दिया हुआ रहता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 6, 10, 13, 7 और 4 वाला। तो आज हम फिर से उसी को ही करेंगे और उसी का माध्य ज्ञात करेंगे। जब हम इसमें माध्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ कोई शर्त नहीं दी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करूँगा। हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो हम किससे करेंगे, अब इसको कोई शर्त नहीं दी है, कोई कंडीशन नहीं दी, तो हम करेंगे इसको प्रत्यक्ष विधि से माध्य, जिसका सूत्र होता है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi या सिग्मा fx बट्टा n। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से देखेंगे, अगर आप तो वहाँ f के साथ में x भी है, यहाँ x नहीं है, तो अब हमें x निकालना है। फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, तो ये वर्ग में क्या करते हैं, जोड़कर आधा करने पर, जोड़कर आधा करेंगे यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 और 10 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 का आधा करेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो x के आ जाएगा 5। 10 और 20 दोनों को जोड़ा तो 30 आ गया। 30 का आधा किया तो कितने आ गए, 15, यानी 30 में 2 का भाग दे दिया। 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग दिया, यानी 50 का आधा किया 25। 30 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। तो फ्रेंड्स ये आ गए हमारे x का मान। अब अपने को क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है fx, यानी f को x से गुणा कर लीजिए आप, तो fx आ जाएगा। यानी 6 को 5 से गुणा किया तो आ गए 30, 10 को 15 से किया तो आ गए 150, 13 को 25 से करेंगे तो 13 पंजे 65 का 5, कितने बच गए 6, 13 दूना 26, 26 और 6 32। फिर आएगा 35 को 7 से गुणा करना है, 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24, 245। फिर 45 को 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई वापस से एक बार और चेक कर लेना, सही रहता है। आप भी चेक कीजिएगा जब भी करें तो। 6 पंजे 30, 15 को 10 से किया तो 150, 25 को 13 से किया तो 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। तो यहाँ तक आ गया। अब अपने को क्या करना है, वो क्वेश्चन में बता रहा है सिग्मा fx बट्टा n। तो n तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो सिग्मा f जो है ना, आप यहाँ चाहें तो i लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा fi, इसी को हम क्या बोलते हैं, n। तो n कितना है, इसका योग लगा ले, 6 3 9 9 और 1 10, 6 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4। तो सिग्मा fi यानी कि n मेरा कितना आ गया 40। अब सिग्मा fi xi, इसका योग निकालूंगा तो इसका योग कितना आएगा, 0 0 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1,
1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 8 और 1 9। कितना है फ्रेंड्स? 930। फिर से चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 2 11, 4 15, 5 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5, 3 8 और 1 9। तो कितना है फ्रेंड्स? 930 आ गए। अब इसमें प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में माध्य के लिए बस डायरेक्ट वो सूत्र लगा हुआ, उसमें उसका मान लिख दीजिए आप। प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर, तो यहाँ x बार बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा fx या सिग्मा fi xi का मान है 930 और उसमें भाग जाएगा 40 का। 0 से 0 कट कर दीजिए। अब 4 का भाग दे दीजिए 93 में। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 और 3 13, 4 3 12, कितने बच गए? फिर से 1 बच गया, 1 बचा तो 0 लगाया, पॉइंट लगा करके 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? 93 में आप 4 का भाग दे करके देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग भी दे सकते हो। फिर देखिए 2 बच गया, 0 लगाया, 4 पंजे 20, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स कई बार वो कंडीशन दे देता है हमें, जैसे इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। कंडीशन क्या देता है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य की जगह वो अगर हमें शर्त दे कि आपको किससे ज्ञात करना है? कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो मैं प्रश्न थोड़ा सा यहाँ डाल देता हूँ। इसी का सेकंड पैटर्न है कि कल्पित विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें जबकि कल्पित माध्य ए बराबर, इनमें से कोई भी दे सकता है। अब देखिए यहां सबसे बड़ी बारंबारता, अगर कुछ नहीं दिया इसमें, जैसे यहां कोई शर्त दे दी अपने को, भाई कल्पित माध्य क्या मानना है आपको? 25 मानना है, 35 मानना है, 45 मानना है, क्या मानना है? वो अगर शर्त दे दी तो अपने को वही रखना है। जैसे कि यहाँ इसने शर्त दे दी हमें, कल्पित माध्य क्या मानना है अपने को? ए 25 मानना है। अगर ऐसा कुछ नहीं देता है तो आप इनमें से किसी को भी मान सकते हो, 5 को भी मान सकते हो, 15 को भी, 25 को भी, 35 को भी और 45 को भी। लेकिन मोस्टली किसको माना जाता है? मोस्टली उस संख्या को माना जाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे कि 25 की बारंबारता सबसे अधिक है तो हम 25 को कल्पित माध्य मानेंगे। अब देखिए ये आ गया हमारा ए। अब इसमें प्रत्यक्ष विधि की जगह क्या आ जाएगा? कल्पित माध्य विधि से माध्य या कल्पित विधि से माध्य, इसके लिए सूत्र क्या लगेगा? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, या क्या लिख सकते हैं? या एफ आई डी आई कर देते हैं अपने, या लिख सकते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा एन। दोनों एक ही बात है। कोई सा भी सूत्र आप काम में ले सकते हो, कोई भी एक सूत्र याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर a हमारा 25 है। अब वहाँ क्या है? x नहीं है, उसने अब x की जगह क्या दिया हमें? d दिया है, तो f तो क्लियर है। अब d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकलता है वो मैं बता देता हूँ आपको। d निकलेगा, ये जो आपके xi है, इस xi से d निकलेगा फ्रेंड्स, यानी x से ही d निकलेगा। कैसे निकलेगा वो मैं अभी आगे आपको करके बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स d कैसे निकलता है? d बराबर होता है x माइनस a का जो भी मान है। अब a आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, अगर स्मॉल में दिया हुआ है तो कैपिटल में भी लिख सकते हो, अगर कैपिटल में दिया हुआ है तो। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? 5। पहले x लिख लीजिए, कितने हैं? 15, 25, 35 और 45 है। उसके बाद क्या? माइनस है। अब d का मान
निकालने के लिए a को घटाना, a का मान यहां पर है 25। a का मान फ्रेंड्स 25 है, मैंने लिख लिया 25। अब क्या करूंगा, अब इनको बराबर लगा करके घटा दूंगा। अब देखिए यहां पर 5 में से 25 नहीं घटते, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में उत्तर आएगा। 25 में से 5 को घटाएंगे 20। यहां भी बड़ी संख्या माइनस की है 25, तो माइनस का बचेगा। 25 में से 15 को घटाएंगे, बचेंगे 10। 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25। अब देखो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में बचेंगे, ये बड़ी संख्या प्लस की है तो फिर से 45 में से 25 घटाएंगे तो बचेंगे 20, और वो भी प्लस के। ये आ गया फ्रेंड्स डी। अब बिल्कुल सिंपल सा है, डी निकालने के बाद क्या बोल रहा है वो एफ डी निकाल लीजिए आप। तो यहाँ डी आई लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, एफ आई डी आई या एफ डी। आप आई नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो अब क्या करना है, एफ को इससे गुणा करना है, इन दोनों को। तो क्या करेंगे, एफ क्या है वो लिख लेंगे, 6, 10, 13, 7, 4 गुणा 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 गुणा। अब क्या है, अब देखिए d का मान क्या है, di का मान है -20, -20, -10, 0, 10 और 20। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको गुणा कर देंगे। f को d से गुणा करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, 20 छंगे 120, प्लस माइनस माइनस, 10 दए 100, ये 0, 10 सत्ते 70 और 20 चौक 80। ये आ गए हमारे एफ आई डी आई। अब यहां क्या करेंगे, अपने यहां लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा मतलब योग, टोटल कितना आ रहा है वो जोड़ लगा लेते हैं अपने। तो देखिए इसमें माइनस के भी हैं और प्लस के भी हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस वालों को इनको अलग जोड़ देंगे। तो दोनों माइनस के रहेंगे, किसके, माइनस के ही। 120 और 100 हो गए 220, माइनस के 220 हैं फ्रेंड्स, और ये प्लस के 70 और 80 हो गए 150, प्लस के कितने हो गए 150। अब बताओ बड़े कौन से, माइनस वाले। तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। अब 220 में से 150 घटाएंगे, 0 में 0 गया, 0, 2 में से 5 घटते नहीं, एक हासिल दिया 12, 12 में से 5 गए 7, कितने बचे 70, ठीक है। तो माइनस के 70 बचे। अब हम क्या करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे कल्पित विधि से माध्य का सूत्र लगा करके। तो देखिए यहां लिख देते हैं अपने, कल्पित विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, या क्या लिख सकते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा n। अब देखिए a कितना है 25 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है मेरा माइनस का 70। ध्यान देना यहाँ पे, ये प्लस है और ये किसका है, माइनस का 70। तो मैं इस प्लस की जगह क्या लगा सकता हूँ, माइनस लगा सकता हूँ, वरना मैं क्या करूँगा, यहाँ माइनस 70 लगाया बट्टे में सिग्मा एफ आई, वही n जो है वो मेरा कितना है 40 है। तो ये देखो 0 से 0 कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ आगे कर देते हैं 25। अब देखिए प्लस और माइनस दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब साथ में आप 4 का भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, कितने रह गए 3, पॉइंट लगाया 0, 4 सत्ते 28, कितने बच गए 2, पॉइंट लगा हुआ 0, 4 पंजे 20। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 25 माइनस 1.75। अब देखिए 25 में से घटाना है 1.75 को, तो 25 पॉइंट वाली संख्या नहीं है तो इसके लास्ट में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे
ये वाला पॉइंट है इसके नीचे आएगा, 1 यहाँ, 7 और 5 यहाँ, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो लगाएंगे 0। जहां जहां खाली जगह है वहां 0 लगाना है अपने को। 0 में से 5 नहीं घटता है, इससे हासिल लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे लेगा, तो यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ रह गए 4। अब 10 में से 1 इसको हासिल दे दी, यहाँ रह गए 9, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, कितना आया फ्रेंड्स 23.25। यानी आप किसी भी विधि से माध्य निकालोगे सभी में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को वो तीसरे रूप में पूछता है, यथाकल्पित विधि से माध्य, इसी को वो तीसरे रूप में पूछता है। क्या पूछता है वो अपने से, पद विचलन विधि से माध्य। तो पद विचलन विधि से माध्य में भी कल्पित मान जो होगा वो कल्पित माध्य ए अपने को देगा वो, या फिर मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि उसने अपने को 25 दिया है, ठीक है, तो अपने अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। यहां लिखते हैं पद विचलन विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणा h, या a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा n गुणा h, ये अपना सूत्र हो जाएगा पद विचलन विधि से माध्य के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखो एफ आई यू आई लगाएंगे यहां पे, ठीक है, एफ आई यू आई यानी सिग्मा एफ यू लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पद विचलन विधि से जो माध्य होगा उसमें कल्पित मान जो होगा वो क्या होगा, कल्पित मान है अपना 25, क्या होगा कल्पित मान a हमको दे दिया 25। अब इसमें और क्या चीज चाहिए, u चाहिए और h चाहिए। तो h आपका अंतराल होता है, हमने माध्यिका और बहुलक में हमने किया था। तो अंतराल क्या होता है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो h कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। अब रही बात u की, तो u कहां से लाएं हम, u लाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये d तक तो आपका ऐसा ही रहेगा, ये d तक की आपकी सारणी एज इट इज ही रख रहा हूं मैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। यहां d तक आ गया। अब तीसरा जो लाना है वो क्या लाना है, u लाना है, ये ui क्या होता है, ui होता है अपना di बट्टा h, यानी d में h का भाग देना होता है। तो अपना d क्या आया हुआ है वो लिखेंगे पहले, हमारा d आया हुआ है देखो माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, भाग h, ठीक है। अब यहां मैं भाग का निशान लगा रहा हूं। अब h का मान क्या है फ्रेंड्स, मेरा h का मान है 10। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 10 का भाग दूंगा, सब में 10 बराबर रहेंगे, ये आ गया यहाँ पे। -20 में 10 का अगर भाग देते हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के 2, -10 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का बचेगा 1, 0 में 10 का भाग देंगे 0 आएंगे, 10 में 10 का भाग दिया 1 आ गया, 20 में 10 का भाग दिया तो 2 आ गए फ्रेंड्स। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, देखिए सूत्र अपने आप बताता है आपको आगे कहाँ जाना है। अब वो बता रहा है एफ आई यू आई निकालिए आप सबसे पहले तो एफ आई को यू आई से गुणा कर दीजिए। एफ आई कितना है हमारा, यहाँ ध्यान रखना है, कई बार क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं बच्चे, तो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है, ये जो आपका
x से गुणा कर बैठते हो कई बार, तो आपको जो fi का जो मान है वो आपको लिख लेना है अच्छे से। तो यहाँ fi कितना है 6, फिर 10, 13, 7 और 4। अब यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। अब ui कितना है -2, ui कितना है -1, कितना है ui 0, कितना है 1 और कितना है 2। अब क्या करेंगे, इनको अपने गुणा करेंगे। तो 6 दूनी 12 माइनस के 12, 10 एकम 10 माइनस के 10, ये हो गए 0, ये हो गए 7 और ये हो गए 8। इनको गुणा कर लिया। अब फ्रेंड्स वही सेम पैटर्न, सिग्मा fi ui निकालना है अपने को। तो सिग्मा fi ui कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, लेकिन ये तो माइनस और प्लस में है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस वाले अलग जोड़ दूंगा। माइनस के हो गए 12 और 10 22, और ये प्लस के अलग जोड़ दूंगा, प्लस के हो जाएंगे मेरे 15। तो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। उत्तर किस में आएगा, माइनस में। 22 में से 15 घटाऊंगा मैं, तो 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे 7। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, यहां आप अपने इसके मान को अप्लाई करेंगे जो जो हमारा आ रहा है। a कितना है फ्रेंड्स, a है देखो 25 प्लस सिग्मा fi ui का मान है मेरा -7, तो मैं लिखूंगा -7 बट्टा सिग्मा fi यानी n कितना है 40 गुणा h अंतराल कितने का है 10 का। अब मैं इस 0 से इस 0 को काट दूंगा, 25 प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस, 7 में 4 का भाग दूंगा तो वही 1.75 आएगा फ्रेंड्स। और जब इनको घटाऊंगा तो 23.25 आंसर आएगा। अभी हमने इसको घटाया था। तो फ्रेंड्स ये थे माध्य के 3 पैटर्न, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, फिर था हमारा कल्पित विधि से माध्य, उसके बाद हमने किया पद विचलन विधि से माध्य। तो फ्रेंड्स तीनों ही माध्य का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। माध्य में ये ध्यान रखने योग्य बात है, जब कल्पित विधि या पद विचलन विधि से पूछे तो कि यहाँ जो a का मान है अगर वो नहीं देता है कि भाई a आपको क्या मानना है, तो आप जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको a मान लेना है। और वरना आपको वो देगा कंडीशन में, जैसे यहाँ अपने को 25 दे दिया तो यहाँ 35 भी दे सकता था, 45 भी दे सकता था, उस पर डिपेंड करता है। तो चाहे a कोई सा भी मानो आप, यहाँ से 5, 15, 25, 35 और 45 यानी x की वैल्यू में से कोई सी भी मान को अगर आप a मानोगे तो आपका जो उत्तर होगा वो सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई सा भी a मान करके आप कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं। आपको 17.8 बहुलक करनी है, पिछले वीडियो में देख लेना बहुलक कैसे करते हैं। उसके बाद 17.7 में माध्यक करने हैं आपको, यानी माध्यिका, यह आपके लिए होमवर्क है। और 17.3 व 17.4 आपको करनी है, ये माध्य है। 17.3 में आपके जो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य यानी कोई शर्त नहीं दी हुई होगी, और 17.4 में आपको कल्पित विधि और पद विचलन विधि से करके देखने। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं ताकि आपके प्रश्नावली भी होती रहे। कल से फ्रेंड्स मैं नया टॉपिक लूंगा। मेरा माध्य माध्यिका बहुलक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं कल अपने या तो ग्राफ ले लेंगे और या त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई ले लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। Ready?